नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, जमनीलाल कॉलेज हाजीपुर, जेएलसी ऑडियो वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस जेएलसी ऑडियो लेक्चर में बीए पार्ट 3 के अंतर्गत कथा सम्राट प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास सेवा सदन पर चर्चा करूंगा। इसके अंतर्गत उपन्यास की कथा वस्तु, उपन्यास के मुख्य पात्रों का जीवन चरित्र तथा यह उपन्यास भारतीय समाज को क्या शिक्षा देती है, इस पर भी विचार विमर्श करूंगा। नारी दुर्दशा पर आज के हिंदी साहित्य में जितनी मुखर चर्चा हो रही है, 20वीं सदी के प्रारंभिक चरणों में कथा सम्राट प्रेमचंद के यहाँ कहीं इससे ज़्यादा मुखर चर्चा थी। नारी जीवन की समस्याओं के साथ साथ समाज के धर्माचार्यों, मठाधीशों, धनपतियों, सुधारकों के आडंबर, दंभ, ढोंग, पाखंड, चरित्रहीनता, दहेज प्रथा, बेमेल विवाह, पुलिस की घुसखोरी, वेश्यागमन, मनुष्य के दोहरे चरित्र, सांप्रदायिक द्वेष आदि सामाजिक विकृतियों के घृणित विवरणों से भरा पड़ा उपन्यास, कहानी, नाटक विधाओं में देखने को मिलता है। उनमें उपन्यास सेवा सदन प्रमुख है, जिसका प्रकाशन सन 1916 में हुआ। यह उपन्यास आज भी समकालीन व प्रासंगिक बना हुआ है। इन तमाम विकृतियों के साथ यह उपन्यास घनघोर दानवता के बीच कहीं मानवता का अनुसंधान करता है। प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास है जिसने हिंदी उपन्यासकार के रूप में उन्हें प्रतिष्ठित किया और समूचे उपन्यास साहित्य को नई दिशा प्रदान की। उपन्यास की शुरुआत एक ईमानदार पुलिस अफसर कृष्णचंद्र राय से होती है। उसकी ईमानदारी की चर्चे पूरे सूबे में है। उसके सहयोगी और अधीनस्थ कर्मचारी उससे रुष्ट हैं, क्योंकि घुसखोरी आदि कुप्रथाओं का वह विरोध करता है और इस प्रकार उनके पथ का कंटक है, बाधक है। उसे अपनी पुत्री का विवाह करना है। दहेज की मांग पूरा करने के लिए वह ईमानदार पुलिस अफसर पथभ्रष्ट होता है। उसकी गिरफ्तारी होती है और उसे कारावास मिलता है। कहानी के कुछ अंश इस प्रकार है। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानादारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने नहीं दिया। उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था। 2 बेटियां सुंदर और सुशील अपनी बेटियों के वर के लिए दर दर भटक रहे थे। कोई 4000 सुनाता, कोई 5000, कोई इससे भी आगे। दहेज की रकम न दे पाने के कारण उनकी बड़ी बेटी का विवाह एक गरीब व्यक्ति से होता है, जो अच्छे वस्त्र और सुविधा संपन्न जीवन की उसकी स्वाभाविक इच्छा को पूरा नहीं कर पाता, जिसके कारण सुमन का दाम्पत्य जीवन खुशहाल नहीं है। रात को एक सखी के घर से लौटने में सुमन को देर हो जाती है। असंतोष और खीज से त्रस्त उसका पति रात्रि में उसे घर से बाहर निकाल देता है। वह अपने सखी के घर पुनः जाने का प्रयत्न करती है, परंतु असफल रहती है। अंत में उसके पड़ोस में रहने वाली एक वेश्या शरण देती है। सुमन साध्वी नारी के आचरण से गिरती है। इस प्रकार सेवा सदन उस महिला की कहानी है जिसे हालात ने उसे वेश्या बना दिया है। समाज में व्याप्त वेश्या समस्या का इसमें विस्तार से चित्रण हुआ है। यह केवल वेश्या समस्या का ताना बाना नहीं है, बल्कि भारतीय नारी की विवश स्थिति और उसके गुलाम जीवन की नियति को बड़े ही मार्मिक ढंग से रेखांकित करने वाली कृति है। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। मानो लगता है कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी यह पंक्तियां सेवा सदन के लिए ही हो। सालों पहले प्रेमचंद ने जिन सामाजिक कलंकों को उजागर किया था, वह आज भी मौजूद है। आज के ढोंगी बाबाओं का प्रतीक है उपन्यास का महंत रामदास।
दरोगा जी के हलके में एक महंत रामदास रहता था। वह रुपये का लेन देन करता था। वह 32 रुपये प्रति सैकड़े से कम सूद न लेता था। पैसा वसूलने के लिए, अन्य अनैतिक काम करने के लिए 10-20 मोटे ताजे साधु अस्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में दंड करते, भैंस का ताजा दूध पीते, संध्या को दूधिया भांग छानते और गांजे चरस की चीलम तो कभी ठंड ही नहीं हो पाती। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध भला कौन सिर उठाता। सुमन का चरित्र। दरोगा कृष्णचंद की दोनों बेटियां सुमन और शांता बहुत प्यारी थी। वहीं लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानी थी, तो छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर और सुशील। दरोगा जी के जेल जाने तथा दहेज की रकम अदा न करने के कारण सुमन का विवाह एक गरीब गजाधर से कर दिया जाता है। पति द्वारा घर से बाहर निकालने तथा सुमन की वेश्यावृत्ति को अपनाने हेतु विवश होने की कथा अत्यंत मार्मिक है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुमन की दास्तां और आगे बाकी है। वह अपनी विवशता पर पश्चाताप करती है। वह लोक लज्जा के डर से आत्महत्या करने का प्रयास करती है। गजाधर से सुमन का भेंट होता है। यहीं से उसका जीवन बदल जाता है। सुमन इस कहानी की नायिका इसलिए नहीं कि कहानी में उसका किरदार सबसे लंबा है। नायिका इसलिए है कि वह राह भटक कर पश्चाताप की जिंदगी बर्बाद कर रही हर नारी को प्रेरणा देती है। कहानी के अंत में सुमन सेवा सदन के लिए खुद को समर्पित कर देती है। यह कहानी समाज को प्रेरणा देती है कि जिंदगी चाहे कितनी भी कांटों से भरे हुए क्यों न हो, उसे खुशहाल तथा उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। धन्यवाद।